फ्रेंड्स, आई एम श्री भानु फ्रॉम फ्यूचर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। आज हमें पढ़ी से मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन हमारो पार्ट 5th क्लियर। मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन बारे में पहला बतायो हुगो डी वेरिस है। मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन नो मतलब हो छे कुछ एवी चीज जेनी वजह से इवैल्यूएशन થઈ રહ્યો છે। इट मीन्स हमें पहला म्यूटेशन ना कंसेप्ट ना अंदर पढ़ी चुका है कि म्यूटेशन मतलब कुछ नाइट्रोजनस बेसिस ना अंदर, कुछ जीनोम ना अंदर, कुछ न्यूक्लिक एसिड ना अंदर, कुछ तरह नो वेरिएशन, डिलीशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन ओना कारण कुछ चीज जो है वो एबनॉर्मेलिटी शो करे छे। आ हमें देखो तो बट म्यूटेशन इज एक्चुअली द रीजन फॉर इवैल्यूएशन। आ भी एक कंसेप्ट है। इवैल्यूएशन थाउ म्यूटेशन ની वजह से થશે कुछ चीज़ों ना अंदर वेरिएशंस आओ, वो वेरिएशन आगे एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करवाना लिए सपोर्ट करे छे ऑर्गेनिज्म ने, वो ने बोले छे इवैल्यूएशन थाउ। हवे वो अगर ओनामां वो जो इवैल्यूएशन थया छे वो नेक्स्ट जनरेशन ना अंदर भी उनी प्रोजेनी भी छे वो इवैल्यूएटेड तज थशे। क्यों? क्योंकि ओना अंदर वो कैरेक्टर जो छे वो जो एडॉप्ट थई चुका है वो उन्हें आगे वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में सपोर्ट करसे। अगर हमें देखिए तो फर्स्ट सेल जो इवेल्युएट थे उना बादे धीरे 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 कीमो हेटेरोट्रॉप ना बादे कीमो फोटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप और फोटो ऑटोट्रॉप क्लियर। फिर ऑक्सीजन आयो, ऑक्सीजन ना बादे फिर ऑटोट्रॉपिक एरोबिक ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स आया, प्रोकैरियोटिक सेल बनो क्लियर। तो इस तरीके से म्यूटेशन था। तो धीरे धीरे वो म्यूटेशन जो है उनी वजह वो म्यूटेशन जो है वो शू बनो एक इवैल्यूएशन नो कारण बनो क्लियर। तो म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर इवैल्यूएशन क्लियर। Hugo de Veris based on his work on evening primrose ना ऊपर जो वो काम कर रहा था तो वक्त उन्हें एक आइडिया मिलो म्यूटेशन नो ने वो बोलू लार्ज डिफरेंसेस अराइज सडनली इन अ पॉपुलेशन ना बीच ना अंदर कुछ लार्ज डिफरेंसेस आओ क्लियर। अगर हमें देखिए तो कुछ लोगों ना अंदर हेयर कलर में डिफरेंस, स्किन कलर में डिफरेंस क्लियर। कोई बहुत ज़्यादा गोरी है तो अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन ना वजह से अगर हमें यूएस ना लोगों ने देखे तो वहाँ नो स्किन पिगमेंटेशन अलग है, इंडिया ना लोगों नो स्किन पिगमेंटेशन अलग है, अफ्रीका ना लोगों नो स्किन पिगमेंटेशन अलग है, मतलब अलग कलर है, टेक्सचर अलग है स्किन नो। क्यों अलग है? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन डिपेंड करे छे। तो बहुत सी बार इन्वायरमेंटल कंडीशन भी इवैल्यूएशन ना ले डिपेंड करे छे, बट म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर इवैल्यूएशन क्लियर। आ चीज़ देखी हुगो डी वेरिस से क्लियर। म्यूटेशन शू एक लार्ज डिफरेंस है अराइजेस सडनली क्लियर इन अ पॉपुलेशन। एकदम बहुत पुरानो न तो क्लियर, એવું નથી कि बहुत धीरे धीरे म्यूटेशन एकदम से कोई नવો चेंज देखवा होतो तो सडनली कोई चेंज देखवा जो उन्हें बोली से म्यूटेशन इट इज अ म्यूटेशन विच कॉज इवैल्यूएशन। वो म्यूटेशन है जो इवैल्यूएशन ने कॉज करी दो छे। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। एक तो बहुत रैंडम कोई में भी थई सके छे क्लियर, यू नहीं कि कोई पर्टिक्युलर स्पीशीज ना अंदर म्यूटेशन आवशे आना अलावा और कोई में म्यूटेशन नहीं आवे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ना अंदर और ऑर्गेनिज्म ना अंदर भी कोई भी स्पीशीज ना अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म ना अंदर म्यूटेशन आवी सके छे। डायरेक्शनल लेस हुई छे क्लियर। म्यूटेशन कॉज स्पेसिएशन मतलब न्यू स्पीशीज ने कॉज करे छे क्लियर। hence called is a saltation, single step large mutation. It is a sudden and inheritable changes in an organism. It is generally occur due to the change in base sequences. हमें अगर म्यूटेशन ना बारे में अर्ली क्लासेस ना अंदर पढ़ो तो हमें आ देखो तो कि म्यूटेशन जो है वो एक सडन चेंज है, डिलीशन है, एडिशन है के ना अंदर न्यूक्लियोटाइड ना अंदर बेस सीक्वेंसेस ना अंदर। म्यूटेशन आर कंसीडर्ड टू बी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। केने मानो जाए छे एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। अगर हमें आनो एग्जाम्पल कोरोना से बात करिए क्लियर तो हमने जे वक्त प्रेजेंट ना अंदर कोरोना से लोगों डील करी रहा था, कोरोना नो इन्फेक्शन फैलो तो हमें वनामा शू जोयुं तो कि कुछ न्यू वेरिएंट्स आवी रहा था वायरस ना, वो वायरस ना वेरिएंट सुधा दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन क्लियर। वो वेरिएशन एना लिए આવી રહ્યા था
कि क्योंकि हमें ओना लिए जो कंडीशंस बनी रहा था, हमें बहुत ज़्यादा हाइजीन नो यूज़ કરી રહ્યા હતા, એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સ ડિફરન્ટ થઈ રહી थी, क्लियर। लोगों घर में रह रहा था, लोगों जो था वो कंटिन्यूअस यूज़ કરી રહ્યા था, मेडिसिन नो यूज़ કરી રહ્યા था, इम्यूनिटी बूस्टर्स नो यूज़ કરી રહ્યા था, ताकि कोई इन्फेक्शन अगर थाई भी तो इतना ज़्यादा उन्हें क्षति ना पहुँचे, क्लियर। हाइजीन नो बहुत ज़्यादा यूज़ કરી રહ્યા था, घर में बहुत ज़्यादा सेनिटाइजेशन થઈ રહ્યો હતો, तो एवी कंडीशन अंदर वायरस नो किल થઈ જવું बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात थी। तो वो वायरस शू करूँ ने तो वो कंडीशन में भी सर्वाइव करવું तो वो शू करूँ अपनो न्यू वेरिएंट बने, क्लियर। वो वेरिएंट जो एवी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी सर्वाइव करवानी कुछ हद तक कोशिश कर सके, तो वो जो न्यू वेरिएंट आयो दैट इज कॉल्ड द वेरिएशन, क्लियर, दैट इज कॉल्ड द इवैल्यूएशन, क्लियर। दिस हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ न्यू एलील। न्यू एलील आयो, एलील शू थो, अगर एलील ની हमें बात करिए तो डोमिनेंट, रिसेसिव। अगर हमें मेंडल से कोरिलेट करिए तो रिसेसिव, डोमिनेंट, एलील। तो एलील्स में शू आवे छे, दिस हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू एलील्स। न्यू एलील प्रोड्यूस करे छे, क्लियर, विच वॉज नॉट प्रेजेंट अर्लियर, पहला वो प्रेजेंट नथी इन द पॉपुलेशन, क्लियर। म्यूटेशन कैन ऑल्सो चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्जिस्टेंस। म्यूटेशन शू करे छे, एक्जिस्टेंट करवानी जो एलील जो एक्जिस्ट करे जो उनी फ्रिक्वेंसी ने भी शू करे छे, चेंज कर दीजिए। अगर कोई म्यूटेट थी चूको छे, क्लियर, कुछ न्यू एडोप्टिव कंडीशन, हमने बहुत ज़्यादा गर्मी थी रही है, क्लियर, बहुत ज़्यादा सर्दी थी रही है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स एवा भी है जो बहुत ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव करे, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करे, बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर भी सर्वाइव करे, जेने थर्मोफाइल्स बोले छे। एक्सट्रीमोफाइल जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करे छे। तो पहला तो प्रोकैरियोटिक सेल आयो तो एवं कोई एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन तो अमे देखो ज नहोतुं, बट धीरे धीरे इवेल्यूशन्स थया, वो ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव करे तो उनो बॉडी नो जो टेक्चर है, जो उनो बॉडी नो मेटाबॉलिज्म है, वहाँ चेंजेस आयो, वो एडॉप्ट कर लीधी वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन और धीरे धीरे वो उन्होंने सर्वाइव करवू चालू कर दो। हवे वो जो स्पीशीज जो है वो ओना ऑर्गेनिज्म सारा वो ज एनवायरमेंटल कंडीशन अंदर एडॉप्ट रेस उन्हें करसे, क्लियर, ओना सर्वाइव करसे। म्यूटेशन कैन ऑल्सो चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्जिस्टिंग एरिया। उनी जो फ्रिक्वेंसी है हमने वो कम फ्रिक्वेंसी से काम करी लो तो हवे वो ज़्यादा ब्रॉड फ्रिक्वेंसी से सर्वाइव करसे, क्लियर। आ चीज़ों ने हमें समझी से एक एग्जाम्पल ना थ्रू जो है रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट। रेप्लिका प्लेट एक्सपेरिमेंट ने प्री एडॉप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जोशु लीडरबर्ग एंड ईस्थर लीडरबर्ग in 1952 ना अंदर बतायु दो, क्लियर। लोगों केवुं आतुं कि आ एक वो एक्सपेरिमेंट है जेना से म्यूटेशन था। यहाँ हमें बे तरहना ऑर्गेनिज्म ने देखी से। फर्स्ट देखी से एंटीबायोटिक सेंसिटिव, और सेकेंड देखिए से हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, क्लियर। अब बे तरह ऑर्गेनिज्म ने हमें यहाँ पर स्टडी करी से, क्लियर। तो अब बे ऑर्गेनिजम्स आया किस तरह, हाँ हमारा देखो छे सेंसिटिव और रेजिस्टेंट। अगर सेंसिटिव है तो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में शू थी जैसे कील थी जैसे, और अगर रेजिस्टेंट है तो वो शू करसे सर्वाइव करसे, क्लियर। हवे हमारे वो प्रोसेस यहाँ पर देखो छे। तो एपेरेटस है, क्लियर। आ जो एक्सपेरिमेंट है रेप्लिका प्लेट मेथड आगे तमे फर्दर जो स्टडी करशो, क्लियर, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी उन्होंने भी तमारे आ चीज़ पढ़वाने मिलसे और बहुत एडवांस लेवल पर पढ़वाने मिलसे, क्लियर। एपेरेटस है वेलवेट क्लॉथ, वुडन ब्लॉक, पेट्री प्लेट, ऑर्गेनिज्म और एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, क्लियर। शू करूँ हमें यहाँ पर एक पेट्री प्लेट लीधी, क्लियर। वो पेट्री प्लेट ना अंदर हमें यहाँ पर
न्यूट्रिएंट अगार मीडियम डालो। क्लियर, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम यहाँ पर डालो और वो न्यूट्रिएंट अगार मीडियम जो है क्लियर, न्यूट्रिएंट अगार मीडियम डालो। क्लियर, दैट इज कॉल्ड अ पोरिंग। और ન્યુટ્રિન્ટ અગાર મીડિયમને પ્લેટમાં ડાલવાનો મતલબ હોય છે પોરિંગ, પોર કરવું। ક્લિયર, લિક્વિડ ન્યુટ્રિન્ટ મીડિયમ અગાર છે રૂમ ટેમ્પરેચરના ઉપર સોલિડિફાઈડ થઈ જાય છે। ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ 55 પ્લસ। ક્લિયર, ડાલો તો પેટ્રી પ્લેટ આ છે અમારી પેટ્રી પ્લેટ। ક્લિયર, ધીસ ઇઝ અ પેટ્રી પ્લેટ। ક્લિયર, આ પેટ્રી પ્લેટના અંદર અમે ન્યુટ્રિન્ટ અગાર પેટ્રી પ્લેટ वो જેનામાં ઓર્ગેનિઝમને ગ્રો कियो જાય છે। ક્લિયર, આ છે ન્યુટ્રિન્ટ અગાર। क्लियर, न्यूट्रिएंट अगार वो मीडियम है जो ऑर्गेनिज्म ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे छे, कल्टिवेशन थाय छे न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म नो अंदर। क्लियर, हवे यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म ने यहाँ पर शू करो स्प्रेड करो। ऑर्गेनिज्म ने हमें यहाँ पर स्प्रेड करो। क्लियर, तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करा। क्लियर, ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ग्रो थया। क्लियर, अब ब्लैक से जो है आज कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जेने हमें बोले छे ई कोलाई। क्लियर, हवे हमें शू करूँ एक वुडन ब्लॉक लीधो। क्लियर, एक वुडन ब्लॉक लीधो, उना पर वेलवेट यहाँ पर चढ़ायो। क्लियर, और यहाँ से टाइट टाई करो। क्लियर, वुडन ब्लॉक लीधो, यहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म ने वुडन ब्लॉक ने जईने यहाँ पर शू करो प्रेस करो, जस्ट लाइक दैट। आ पेट्री प्लेट है, आ वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक नो पर वेलवेट कवर है, उन्हें शू करो आना पे जी इस तरह से प्रेस करो तो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो थया है वो उना पर उनो इम्प्रेशन आवी जशे। हवे यहाँ पर शू करूँ, यहाँ पर आ ई कोलाई नो ऑर्गेनिज्म नो यहाँ पर इस तरीके से इम्प्रेशन आया। क्लियर, हवे हमें फिर से एक और पेट्री प्लेट लीधी, एक और पेट्री प्लेट लीधी, पुनः अंदर हमें ये न्यूट्रिएंट मीडियम ना साथे पेनिसिलिन यहाँ पर मिले दो। क्लियर, अहींया हमें पेनिसिलिन डाल दीधो। न्यूट्रिएंट अगारना अंदर ब्रोथ जो कदो ठंडो थई जाय छे उनामां पेनिसिलिन
ને મિક્સ કરીને और उन्हें यहाँ पे પૂર કરી દીધો. ક્લિયર. હવે આ જ રેપ્લિકા પ્લેટને पहला आना ऊपर, यहाँ से आना ऊपर શું કરું? હવે આ वो પ્લેટ છે જેના અંદર ન્યુટ્રિયન્ટ અગાર પ્લસ न्यूट्रिएंट अगार प्लस एंटीबायोटिक है. क्लियर. હવે जो वक्त यहाँ पे इम्प्रेशन दीधो तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करो, बाकी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर किल थी गया. जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ सर्वाइव करो वो ऑर्गेनिज्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. क्लियर. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म है. क्लियर. तो यहाँ पर बे ऑर्गेनिज्म हमारे देखने मिला. क्लियर. वो जो सेंसिटिव था वो तो यहाँ पे किल थी गया, तो सेंसिटिव वाला जो था वो यहाँ पर किल थी गया और सर्वाइव कौन सो करी गयो? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. क्लियर. स्टेप समझ में आवी. सबसे पहला हमें न्यूट्रिएंट अगार मीडियम लीधो, उन्हें पेट्री प्लेट ने स्ट्राइल पेट्री प्लेट ऊपर पोर करो, उन्हें पे हमें ऑर्गेनिज्म ने स्प्रेड करो. ठीक है. पोर करो, कूल करो, ऑर्गेनिज्म ने स्प्रेड करो. कुछ टाइम दीधो, जो टाइम उन्हें 24 आवर्स रिक्वायर्ड था उन्हीं ग्रोथ ना लिए ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो थी गया. फिर रेप्लिका प्लेट टेक्निक इस्तेमाल करो. रेप्लिका प्लस वेलवेट क्लॉथ, वुडन ब्लॉक ना पर रेप्लिका प्लेट कवर चढ़ायु और वेलवेट कवर चढ़ायु और उन्हें पे इम्प्रेशन करो, प्रेस करवाना बादे वो इम्प्रेशन जो है वो वेलवेट ना ऊपर आ गयो. फिर वो जो इम्प्रेशन ने हमें वो प्लेट ना ऊपर करो, फिर से वापस से इम्प्रेशन दे दो कि एना ऊपर वो प्लेट पे जिना पे न्यूट्रिएंट अगार प्लस एंटीबायोटिक है बट कोई ऑर्गेनिज्म पहला से वहाँ प्रेजेंट नहीं वहाँ दे दो. फिर उन्हें 24 आवर्स दीधा ग्रो करवाना लिए, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वहाँ पे ग्रो थया, उन्हें बोले जाए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म. क्लियर. वो ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर बे वेरिएंट हमारे बी स्पीशीज देखने मिली. जो सेंसिटिव थी वो तो डेथ थी गई और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था वो यहाँ पर ग्रो करी गया. क्लियर. तो इट मीन्स कि यहाँ पर म्यूटेशन थयो. क्लियर. तो वो म्यूटेशन जो है वो शू करूँ एंटीबायोटिक ऑर्गेनिज्म ने शू करूँ यहाँ पर म्यूटेशन थयो और उन्हें ग्रो करवा दीधो कि एना ऊपर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऊपर. पेनिसिलिन शू करती थी? ऑर्गेनिज्म ने किल कर देती थी. क्लियर. बट यहाँ पर ऑर्गेनिज्म तो कुछ एंजाइम्स हसे, कुछ न्यूक्लिक एसिड हसे, वहाँ पर कुछ म्यूटेशन थयो, मतलब कुछ बीटा लैक्टेमीज या कुछ एंजाइम ना वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस आया, वेरिएशंस आया, या फिर न्यूक्लिक एसिड में कोई वेरिएशन आयो. क्लियर. तो वो वेरिएशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन कौन सी थी जेना में पेनिसिलिन तो वोना पे एडॉप्ट थी गयो खुद ने, वो वेरिएशन थयो, वोना में कुछ चेंजेस आया कुछ ऑर्गेनिज्म ना अंदर और वो ऑर्गेनिज्म जो है वोना पे सर्वाइव करी गयो. यहाँ पर फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा फिट थो. क्लियर. एना लिए वो एडवर्स कंडीशन ना अंदर भी वो सर्वाइव करी गयो. हमें अगर आ ऑर्गेनिज्म नी कॉलोनी ने हमें यहाँ से उठावीए और आने बिसरी प्लेट ना ऊपर हमें शू करिए कल्टिवेट करिए या फिर उन्हें ग्रो कराविए, तो फिर से ऑर्गेनिज्म जो है हमें वो ग्रो आगे था से और वो ऑर्गेनिज्म जो है किल देगी. तो नेचर सेलेक्ट दिस ऑर्गेनिज्म फॉर इवैल्यूएशन. क्लियर. तो आने बोले छे इवैल्यूएशन. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इवैल्यूएशन. आ सानो एग्जाम्पल है इवैल्यूएशन. यहाँ पर शू थई रह्यु छे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म इवेल्युएट थईने ग्रो करी रह्या छे. क्लियर. एडॉप्ट थई गया. क्लियर फ्रेंड्स. तो आप प्लीज नोट इट डाउन करो.
उम्मीद करिए छे कि आपने समझ में आयो हशे, पण फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारा से कॉन्टेक्ट करी सको छो, हमारा से पूछी सको छो। क्लियर? थैंक यू।